वेलकम बैक टू एईसी बंजार। आज मैं फिर से आपके साथ एक और नई वीडियो के लिए आया हूँ, जिसमें मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ इन तीन माउस का, जिसमें से कि दो वायरलेस और एक ये वाला वायर्ड है। और गेस व्हाट, तीनों कहाँ से आए हैं? ऑब्वियसली हमारी प्रीवियस वेबसाइट चिपट्रीट्स। इन माउस में ज़्यादा कुछ करने को तो होगा नहीं, क्योंकि ना ही हम इस पर मतलब एक मेरे एटलीस्ट इस लैपटॉप में गेमिंग तो नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। i5 सेकेंड जनरेशन है ये। बाकी इसमें तक SSD नहीं लगाई है मैंने, तो उसके बाद थोड़ी एक बेटर उम्मीद हो सकती है गेमिंग करने की, बट तब तक के लिए नहीं हो पाएगा। फिर मैं सिर्फ आपको इनके लुक्स और कुछ हद तक क्वालिटी ही बता सकता हूँ। परफॉर्मेंस क्या ही हो गया चिपरेट्स के माउस में। चलो करते हैं शुरू। ये है हमारे तीन माउस, वायरलेस माउस। इसमें डोंगल प्लस ब्लूटूथ है, इस वाले में सिर्फ डोंगल है, और ये तो वायर्ड है। तो सबसे बकवास से, या फिर जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, सबसे बकवास से सबसे बेस्ट पे चलते हैं। सबसे बकवास मुझे लगता था ये वायर्ड माउस। ये रहा इसका थोबड़ा। जो मेरे पास रेड गियर का A10 गेमिंग माउस था, उसकी चालू कॉपी। इसमें DPI बटन नहीं है। क्लिक्स की आवाज़ काफ़ी नॉइसी है। प्लास्टिक क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, बट इसके प्राइस के हिसाब से क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब मैं इसको एक बार लुक्स के लिए चेक करता हूँ लैपटॉप पे। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास होगा। अब बात करें इसके नीचे, जो यहाँ पे रबर पैड्स लगे होते हैं, ये भी ऑलमोस्ट प्लास्टिक के ही लग रहे हैं। मतलब प्लास्टिक शेप्ड है, रबर नहीं है यहाँ पे। 3D ऑप्टिकल माउस, 5 वोल्ट 100 मिली एम्प्स, टेस्टेड टू comply with FCC standard for home and office use, made in China obviously guys। इंडिया में मेजोरिटी टेक मेड इन चाइना ही होता है। इवन जो सैमसंग के फ़ोन्स होते हैं वो भी मेड इन चाइना ही होते हैं। आई डोंट नो व्हाई। चाइना में आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी सस्ती होती होगी, टेक चीज़ें। मुझे भी एक बार मतलब शौक है मुझे एक बार चाइना जाने का, जस्ट टू एक्सप्लोर दिस थिंग्स। हाँ, मैं इसको दिखाना भूल गया था, ये इसका USB टाइप है। बाबा आदम के ज़माने का लगता है, कोई भी मॉडर्न नहीं है ये बिल्कुल भी। ये मेरे वॉच की चार्जर से भी पुराना है। अगर आप लोगों को कंपैरिजन करना है तो ये रहा कंपैरिजन। ये है मेरी वॉच के चार्जर का टाइप ए, और ये है माउस का टाइप ए। तो इतने बुरे हालात है इसके माउस के। चलो अब इसको करते हैं ऑन। तो कुछ इस तरह से इसका लुक आता है। सिनेमैटिक वीडियो मैं बनाने वाला नहीं हूँ, ना ही मुझे इतने व्यूज़ आते हैं कि मैं सिनेमैटिक वीडियो बनाऊँ। अगर इस वीडियो पे 100 से 150 व्यूज़ भी आ जाएंगे तो भी मैं सिनेमैटिक वीडियो के बारे में सोच सकता हूँ अगली बार से, पर इस बार मैं तब कब सिनेमैटिक नहीं बनाने वाला हूँ। चलो लेट अस चेक। हेलो बाबू मोशाय, चल रहा है गाइस। सच कहता हूँ मैं, उतना बुरा भी नहीं है। प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है ये वाला। अब अनबॉक्सिंग करते हैं सेकंड बेस्ट की, जो कि है ये वाला वायरलेस माउस। अरे नहीं, ये तो प्रीमियम है गाइस, सबसे मस्त माउस है, आई स्वेयर टू गॉड। ये वाला वायरलेस माउस जिसमें इतने सारे कलर्स दिए गए हैं यहाँ पे, और ये द प्रीमियम ब्लैक। बात करूँ मैं सेल की, कौन से सेल लगेंगे इसमें? 2 AAA की बैटरियाँ। अब मैं AAA की बैटरियाँ कहाँ से लाऊं यार? 2 क्वालिटी इसकी भी सेम ही है। इसकी हम सिर्फ क्वालिटी की बात करें, क्योंकि मेरे पास ये बैटरीज अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। अदरवाइज मुझे मार्केट भागना पड़ेगा, और मैं मार्केट भागने के लिए बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा बीमार हूँ आजकल। गाइस इस माउस में DPI बटन दिया है, जिसका मतलब होगा कि इसकी भी 1000 से
800, 1200 और 1600 DPI इसकी है एट स्टेबल। और जिन लोगों को DPI समझ में नहीं आ रहा है ना, DPI तुम्हारी इस कर्सर की स्पीड होती है कि कर्सर कितनी तुम्हारे एक स्वाइप में कितना मूव कर रहा है। जितना ज़्यादा DPI उतना कम स्वाइप लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, इस वाले डिस्टेंस को। जैसे कि मैं हल्का सा करता हूँ ना, थोड़ा सा किया, और जबकि मैं माउस से पुश करूँगा तो फिर बहुत काउंट होता है। DPI ये होता है कि हल्का सा पुश करने पे कितना दूर जा रहा है, वो DPI हुई। पर स्क्वायर इंच होती है वैसे ये। तो अब इसको करते हैं एज इट इज साइड। अब आते हैं हमारे मेन खिलाड़ी की तरफ। तो ये है हमारा मेन खिलाड़ी। इसके साथ आती है एक टाइप सी केबल, जो कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि क्यों आ रही है, अभी बताता हूँ, सब्र करो। ये है एक रिचार्जेबल माउस, ट्रांसपेरेंट कलर। ये रहा इसका डोंगल। और इसमें अगर मोड स्विच करना है ना, तो ऊपर को डोंगल है, नीचे को ब्लूटूथ है। ये ब्लूटूथ की लाइट है इसकी। लिखा है यहाँ पे BLU, LED कोड है गाइस, सॉरी। तो अब अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ, इसमें भी DPI बटन दिया गया है, और आई थिंक इसकी भी 1200 1600 वही होगी DPI। गाइस इसमें चाइनीज़ में लिखा है, किसी को चाइनीज़ आती होगी तो पढ़ लेना भाई। ये लो, एक बार दिखा देता हूँ। मुझे नहीं पता ये तो क्या लिखे हैं, आई थिंक ये होगा। चलो, तो अब ये उधर कनेक्ट हो चुका है। ज़्यादा माउस में कुछ दिखा नहीं मुझे कंपैरिजन करने के लिए, बट अगर मैं सच बोलूँ तो फिर मैं कहूँगा कि ये वाला लेना वर्थ इट है गाइस। ये वाला ट्रांसपेरेंट माउस 500 या 1000 रुपये का ही होगा आई थिंक, मुझे भी याद नहीं है। मैंने काफ़ी पहले ऑर्डर करा था, वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं भूल गया हूँ। और ऊपर से मेरे घर में वाईफाई कट चुका है, तो अलग ही रोने धोने चल रहे हैं। वाईफाई इसलिए कटा है क्योंकि उन लोगों ने 2 महीने से ढंग से सर्विस नहीं दी, और मैंने 2 महीने से बिल पे नहीं किया। अब उन लोगों ने क्या बोला कि तुमने बिल पे नहीं किया तो तुम जाओ भाड़ में, हम तुम्हारा लाइट काट रहे हैं। एंड आई वाज लाइक, मैं तो कब से बोल रहा हूँ काटो इसको, तुम नहीं काट रहे हो तो मैं क्या करूँ। तो बैक टू द वीडियो। इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे कि देखो ना, अभी DPI आई थिंक लोएस्ट होगा। कर्जर पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं। मैं रिकॉर्डर स्टैंड साइड करता हूँ। मैं स्टैंड साइड कर चुका हूँ। आप लोगों को कर्जर यहाँ से स्क्रीन पे दिख रहा है पार। ये मैं माउस इधर रखता हूँ। अभी जैसे कि सबसे लोएस्ट DP में, ठीक है, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँगा, और उधर देखना कितना मूव होगा कर्जर। पहले कॉर्नर में ले जाऊँ, यहाँ से यहाँ तक। ये पहुँचा है यहाँ पे। और अगर मैं इसको फिर से वहीं ले जाऊँ कॉर्नर में, DPI थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ, तो हल्का सा मूव करने पे वो आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है स्क्रीन का। अब मैं इसको मैक्सिमम DPI, तो यहाँ से यहाँ तक पे ये ऑलमोस्ट पूरी स्क्रीन कवर कर देगा। ये देखो, तो ये होता है DPI का खेल। DPI कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ कर्सर अकॉर्डिंग टू योर माउस। गेम में ये चीज़ मैटर करती है, बट अगर आप ऑफिस यूज़ करते हो तो वहाँ पे ये चीज़ उतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि 800 DPI भी एक बहुत अच्छा कैटेगरी होता है। 800 DPI में भी काम चल पड़ता है। मेरा पर्सनल बेस्ट समझो तो मैं 1200 DPI यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो जाती है और कुछ एक चीज़ें अच्छी भी चलती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये रहे हमारे तीनों माउस एक साथ। ये वाला ना रेड गियर की चिप कॉपी लगता है, ये वाला डेल की चिप कॉपी लगता है, और ये वाला एप्पल की चिप कॉपी लगता है। इसके अंदर बैटरी की मैं बात करूं तो पहले मैं इसको बंद करता हूँ, एक सेकंड। इसके अंदर मैं बैटरी की बात करूँ 3.7 की 500 मिली एम्प्स की बैटरी लगी है, जो कि लिथियम आयन सेल है। इसको तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। कुछ टाइम बाद मैं इसको अपग्रेड कर दूंगा जब ये ख़राब हो जाएगा। एक मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला माउस। और इसमें ब्लूटूथ भी पेयरिंग है। आई थिंक एक टाइम पे एक ही होगा, बट स्टिल इस माउस में ब्लूटूथ है, दैट्स क्वाइट गुड थिंग। और ये सब सामान भी चिप ट्रेड्स का ही है।
मेरे पास अभी तक एक चीज़ और रह गई है चिप ट्रेज से अनबॉक्सिंग करने को, वो है ये डोंगल जिसमें वाईफाई एंड ब्लूटूथ 4.2 है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको कोई ठीक करूँ, क्योंकि जो लास्ट टाइम डोंगल का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ख़राब रहा था। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी खिंच चुकी है आई थिंक। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।